बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, स्पेस जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल और एकेडमी के साथ तमाम स्टूडेंट खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा सेमिनार है। वैसे हम आपको पता है कि वन पेपर जनरल नॉलेज की तैयारी करवाते हैं। तो आज हमारा जो सेमिनार है वो जनाब सीनियर इंस्ट्रक्टर कॉमर्स, लेक्चरर कॉमर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स, अकाउंटेंट और म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस, क्योंकि इन तमाम का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो इनका सिलेबस जब सेम है तो फिर मैंने तमाम पोस्टों का नाम लिख दिया। और हमारे पास ऑलरेडी जो है एडी अकाउंट्स के प्लानिंग के जो स्टूडेंट हैं वो मौजूद हैं। अकाउंटेंट की सीटें दोबारा आ गई हैं तो इसके भी ऐड हो गए हैं। लेकिन ये वाली जो सीटें हैं इसके ऊपर काफ़ी लोग एलिजिबल नहीं थे, कोई प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की वजह से या फिर वो एज की वजह से। तो इसमें भी अब काफ़ी सारे लोगों के लिए हमारा सेमिनार है। तो ये तमाम पोस्टों का एक ही सिलेबस है और तमाम पोस्टों का हमारा सेमिनार है। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी कि हम आपको तैयारी किस तरह करवाएंगे। सबसे पहले मुझे ये बता दें कि आपको मेरी आवाज़ और आपको वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है? जी जनाब, आप में से कोई भी बंदा बता दे। अगर किसी बंदे को आवाज़ का इशू हो, अगर किसी बंदे को आवाज़ का इशू हो, आप जो है अपना लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे म्यूट पर। ठीक है, लेफ्ट साइड म्यूट पर क्लिक करेंगे। जी, आप में से कोई बंदा बता दे कि आप तमाम लोगों को वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है। बात ओके? अच्छा चलें जी। देखें जी, हमारे सामने बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों का ख्वाब देखते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी पोस्टों का ख्वाब देखते देखते फिर छोटी पोस्टों पे की ट्राई करते हैं। और छोटी पोस्टों को ट्राई करते हैं कि चलो यार छोटी मिल जाए। तो बाद बात किस्मत में ऐसा होता है कि जनाब उनको बड़ी पोस्ट मिल जाती है। तो इसलिए इंसान को हमेशा कोशिश जो है करनी चाहिए। कोशिश अगर नहीं करते जो लोग तो फिर वो कामयाब ही नहीं होते। तो इसलिए हमें जो है अच्छी पोस्टों के जो है ख्वाब ज़रूर देखने चाहिए। बाकी किस्मत मुकद्दर, जो किस्मत में होता है वो होता है। हाँ जी, सबसे पहले हम लिखेंगे जनाब इसके बारे में, सिलेबस के बारे में लिखेंगे कि इसका सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं और आपको किस तरह तैयार करना चाहिए। सिलेबस में इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन होंगे। एक हमारे पास होगा जीके जिसमें 20 नंबर आएंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास होगा प्रोफेशनल, इसमें हमारे पास आएंगे 80 नंबर। ये टोटल बन जाएंगे 100 नंबर। ये जितनी भी पोस्टें हैं हमारे सामने, सारी पोस्टों का सिलेबस जो है हमारे पास बिल्कुल सेम होगा। अब जनरल नॉलेज के अंदर आपको पता है कि बहुत से स्टूडेंट इससे वाकफियत रखते हैं। जनरल नॉलेज के अंदर जनाब हमारे पास पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश, बेसिक मैथ, उर्दू, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें होगी। हम इसकी भी तैयारी करवाएंगे। जो हमारा इस सेमिनार इस सेशन को ज्वाइन करेंगे, हम ये वाली क्लास भी आपको फ्री में देंगे। ये वाली जो क्लास होती है ये हमारी 80 मिनट की क्लास होती है, अलहदा होती है, जबकि इसकी क्लास फिर अलहदा होगी। अच्छा जी। तो जीके के अंदर तकरीबन आलमोस्ट हर बंदा फेयर है। तो लेकिन हमारे पास जो प्रोफेशनल टेस्ट है, प्रोफेशनल जो 80 नंबर का हमारे पास आएगा, वो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, हमारे पास अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ऑल टाइप्स, उसमें हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कास्ट अकाउंटिंग है, एडवांस अकाउंटिंग है और मैनेजरियल अकाउंटिंग है। ये तकरीबन 3-4 टाइप्स के अकाउंट्स हैं। तो ये अकाउंटिंग के अंदर जो है तकरीबन आलमोस्ट 15 से 20 MCQ लाने जाते हैं। खैर ये मैं डिवीजन आपको टोटल बताऊंगा। इसके बाद हमारे पास फाइनेंस, नेक्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट, इसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक्स, इसके बाद हमारे पास मार्केटिंग, नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस, इसके बाद हमारे पास इनकम टैक्स, ऑडिट,
ऑडिट भी कहते हैं, ऑडिटिंग भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास बिजनेस, बिजनेस फाइनेंस। अच्छा जी, ये मैं आपको वो तमाम सब्जेक्ट बता रहा हूँ जो हमारे पास तमाम किस्म के MCQ में से वो उठा कर लगाते हैं और PPSC के अंदर जनाब ये हमारे पास। इसके बाद HRM है, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके बाद एक और सब्जेक्ट था, क्या नाम था उसका, स्टैट, स्टैटिस हो गया। अच्छा जी, अच्छा ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें से जनाब तकरीबन पेपर बनता है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन पोर्शन हमारा वो कौन सा होगा? पहले नंबर पे हम देखें जनाब अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर जितने भी मैंने आपको पोस्टें बताई हैं, अकाउंटिंग के अंदर जो है आपके तकरीबन 15 से लेकर 25 तक सवाल आ सकते हैं। 15 से लेकर 25 तक हमारे पास सवाल आ सकते हैं। ठीक हो गया। फाइनेंस के जो सवाल हैं ये हमारे पास ऑलमोस्ट 10 से 15 आ सकते हैं। मैनेजमेंट के तकरीबन हमारे पास जो है 4 से 6 लगा दें। इकनॉमिक्स के सवाल भी अच्छे खासे आते हैं, 15 से 25 लगा दें। मार्केटिंग के आप 2 से 3। बिजनेस के जनाब हम 4 से 6। इनकम टैक्स के भी 2 से 3 सवाल। ऑडिटिंग के सवाल ऑलमोस्ट 10 से 15। बिजनेस फाइनेंस, खैर ये फाइनेंस मैंने ऊपर लिख दिया था। HRM के ऊपर भी हमारे पास 2 से 3 सवाल और स्टैट के अंदर जनाब हमारे पास तकरीबन 10 से 15 सवाल। तो ये सवाल, ये पोर्शन है जो आपके पास सामने आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे अहम तरीन पोर्शन है हमारे पास वो कौन कौन सा है जो आप हाईलाइट करें? एक तो हमारे पास जनाब अकाउंटिंग है, दूसरे नंबर पे हमारे पास इकोनॉमिक्स है, तीसरे नंबर पे हमारे पास फाइनेंस है और उसके बाद ऑडिट है। ये जो पोर्शन है ये बहुत अहम पोर्शन है, इनमें से अक्सर सवाल आते रहते हैं। अब देखें जिस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग है उसके अंदर स्टैट सब्जेक्ट मांगा हुआ था, तो उनके लिए स्टैट भी पढ़ा है हमें, तो हम आपको स्टैट भी पूरी इंशाल्लाह न्यूमेरिकल के साथ पढ़ाएंगे। अच्छा जी, लेकिन जो लेक्चरार कॉमर्स या इंस्ट्रक्टर कॉमर्स या सीनियर इंस्ट्रक्टर कॉमर्स है उनके अंदर जी स्टैट का पोर्शन जो है 1 तो 2 सवाल आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे। जो लेक्चरार के टेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए अकाउंटिंग, इकनॉमिक्स, ऑडिट, बिजनेस और फाइनेंस, ये 4-5 पोर्शन बहुत ही अहम है। क्योंकि जो बंदा सेलेक्ट हो जाता है तो वो जनाब उसको कोई भी सब्जेक्ट दिए जा सकते हैं, जी आप अकाउंटिंग पढ़ा लें, आप फाइनेंस पढ़ा लें, तो वो हर फन बोला होता है। लिहाजा वो इनमें से अकाउंटिंग, फाइनेंस हो गया, फाइनेंस के बाद हमारे सामने मार्केटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया और ऑडिट हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट वहाँ पे उठाए जाते हैं। तो आपके लिए ये सवाल इनमें से ज़्यादा पेपर बनेंगे, आपने इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं जब हमारी क्लास होगी, हमारी क्लास बिल्कुल सेम ऐसे ही होगी। क्लास जैसे हमारा एक हमने पूरा वाइट बोर्ड लिख लिया तो इसका हम स्क्रीन शॉट बनाएंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद क्लास की बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग आपको क्लास ख़त्म होने के बाद प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ हम आपको जो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना, लाइक दैट न्यूमेरिकल हैं, जैसे अकाउंटिंग है हमारे पास, स्टैट हमारे पास है, फाइनेंस है, इनके न्यूमेरिकल सवाल होते हैं। तो ये हम न्यूमेरिकल जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हम यहाँ पे करेंगे और आपको सिखाएंगे। लेक्चर ख़त्म होने के बाद क्लास के स्क्रीनशॉट आपके पास आएंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी और आपके पास PDF का डाटा शेयर किया जाएगा रोज़ाना। उन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से याद करेंगे, लाइक दैट आपका PDF डाटा, आपका जो लेक्चर है उसी में से आपका 50 नंबर का MCQ का टेस्ट आएगा। एक MCQ 2 नंबर का होगा, 50 MCQ होंगे और 100 नंबर का टेस्ट होगा। रोज़ाना आपकी क्लास होगी और रोज़ाना टेस्ट होंगे। मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम हमने असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स की 84 पोस्ट की हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, वो हमने स्टार्ट किया तो उसके अंदर हमारे तकरीबन 75 प्लस में स्टूडेंट थे, तो 25 पे 26 स्टूडेंट क्लियर हो गए। लेकिन 25-26 में से सिर्फ एक स्टूडेंट की जॉब हुई है उसमें से, बल्कि 1-2 वेटिंग में पड़े हुए हैं वीआरडी के, तो माइट भी पॉसिबल उनका नाम आ जाए।
बहरहाल ये है कि क्लियर करना जो है ना, क्लियर करके एक दायरे के अंदर दाखिल होना, ये बहुत बड़ी बात है कि आप इंटर तकरीबन हज़ारों लोगों में से आप लोग होते हैं और आप जनाब वहाँ पे पहुँचते हैं इंटरव्यू में, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब देखें जी, हमारे सामने पीपीएससी के अंदर होती है नेगेटिव मार्किंग, 0.25 या 25% नेगेटिव मार्किंग, लाइक दैट आपने 5 सवाल किए, 4 आपके गलत हैं, एक ठीक है, तो आपके 0 मार्क्स हैं। या ऐसे समझ लें कि आपके 4 आपने एमसीक्यू किए हैं, 4 गलत है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक हो गया। तो इस चीज़ों को देखते हुए पीपीएससी किस तरह, मतलब है हम किस तरह पीपीएससी के अंदर अपना मेरिट बनाएंगे और किस तरह मतलब हम समझेंगे कि हमारा जनाब नाम आ सकता है और हमारे कितने नंबर होने चाहिए, ये चीज़ भी बड़ी अहम है। अच्छा जी, इसके अंदर जो मैं आपको बताऊं कि जो लेक्चरर कॉमर्स है या सीनियर इंस्ट्रक्टर कॉमर्स है, इसमें अंदर सबसे अहम तरीन चीज़ देखी जाती है कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं। अब देखिए, मैं सुबह सारी चीज़ें चेक कर चुका हूँ। लेक्चरर सीनियर इंस्ट्रक्टर कॉमर्स के ऊपर जो कैंडिडेट की तादाद 1000 से ऊपर भी नहीं गई, आई थिंक 978 है। तो 978 कैंडिडेट है और 60 आई थिंक 60 सीटें हैं। हाँ 60 है, ठीक हो गया। तो 60 सीटों के ऊपर याद रखिएगा, 60 सीटें हैं और 1978 लोग हैं। जिस बंदे का सीनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर 45 मार्क्स नेट आ जाएंगे ना, वो बंदा इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट है। उनका टेस्ट भी लाजमी होना है, ठीक है। अलबत्ता ये है कि एक बात बता दूं, पीपीएससी की ये भी पॉलिसी है कि अगर एक पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुई है और सिर्फ 30 बंदों ने अप्लाई किया है, तो फिर पीपीएससी डायरेक्ट उनके डॉक्यूमेंट मंगवा लेता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पीपीएससी 978 कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट नहीं मंगवाएगा, उनको शॉर्टलिस्ट करेगा प्रॉपर, ठीक है। वैसे अगर हम उसमें देखें तो हम उस कैटेगरी में फाल करते हैं कि अगर एक पोस्ट के ऊपर 30 बंदे देखें तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन बनते हैं 1800। तो लिहाजा 900 कुछ स्टूडेंट हैं। बट ऐसा नहीं होगा, पीपीएससी इस तरह नहीं करेगा, एक पोस्ट के ऊपर टेस्ट इसका होगा। लेक्चरार के ऊपर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, आप अच्छी तरह जानते हैं, उसका भी टेस्ट होगा। लेक्चरार का जो मेरिट है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, 50 से 55 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास इसका असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग है, उसका मेरिट बड़ी मुश्किल से 45 तक जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स का 50 या 55 तक जाएगा। बाकी अकाउंटेंट के अंदर जो सिलेबस है वो 40 नंबर आपको पता है जनरल नॉलेज है, 60 नंबर आपका है जनाब इसका इसके रिलेटेड, इस पोर्शन के रिलेटेड। तो वो उसका मेरिट थोड़ा ज़्यादा बनेगा क्योंकि जीके की वजह से उसका मेरिट 50 55 60 तक ऊपर चला जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्ट होती है ना, इनका मेरिट इंतहाई लो होता है। तो यानी आप थोड़ी सी मेहनत से आप जनाब अपने इंटरव्यू में दाखिल हो सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जनाब किस्मत में नहीं था, मुकद्दर में नहीं था, तो हमारा नाम नहीं आया। तो याद रखें कि जनाब इंटरव्यू तक जो हम जाते हैं ना, वो अपनी मेहनत से जाते हैं। यानी टेस्ट जो हम क्लियर करते हैं ना, वो मेहनत से करते हैं। जबकि जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, एक मिनट। हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है? जी, अब आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा जी, नहीं नहीं, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था नेट के अंदर, तो सही हो गया। अच्छा जी, इसका स्क्रीन शॉट ले लें ताकि हम ग्रुप के अंदर शेयर कर सकें। इसका स्क्रीन शॉट लें आप में से कोई, ले लिए? अच्छा जी, मैं जनाब आपको इसका मेरिट बता देता हूँ।
क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि जनाब सीटें बहुत कम है या मेरिट बहुत हाई जाएगा नंबर। तो इस तरह से आपने ना अभी से अपना माइंड सेट कर लेना है, क्योंकि मेरिट जब बंदे को पता होता है तो वो जनाब आराम से जनाब। जी नहीं, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? एक मिनट। हाँ जी, अब आ रही है? आप चेक करें स्क्रीन शो हो रही है? जी अब देखें अभी भी नहीं हो रही। अच्छा, आप ऐसा करें कि उसी लिंक पर ना दोबारा ज्वाइन करें तमाम स्टूडेंट। जी आप चेक करें, आप स्क्रीन नज़र आ रही क्लियर? जी अपना स्क्रीन अब क्लियर नज़र आ रही है, आवाज़ ओके? जी आप तमाम चेक करें कि आवाज़ आप स्क्रीन ओके नज़र आ रही है? ठीक हो गया। अच्छा जनाब, जो हमने सब्जेक्ट लिखे हैं कि हमारा ये सेमिनार है, उसके मुतालिक हम ओपन मेरिट की बात करेंगे। मेरिट कितने तक जा सकते हैं, ताकि हम अपना माइंड सेट कर लें कि जनाब कितना पेपर की तैयारी करेंगे हमारा नाम आ जाए। अजान आ रही है तो थोड़ा सा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब जी, अदान आ रही थी तो इसलिए मैं चुप था। तो सबसे पहले देखें, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का जो सिलेबस है उसका जो मेरिट जाएगा ना 45 ऊपर नहीं जाएगा। यानी ये मैंने मैक्सिमम लिख दिया आपके सामने, ठीक है। लेक्चरार कॉमर्स जो है इसका 50 तक जा सकता है। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग का 45 ऊपर नहीं जाएगा। एडी अकाउंट्स का 50 प्लस में रहेगा और अकाउंटेंट का 60 प्लस में रहेगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिए, तक 19-20 का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये जनाब आपने अब इस तरह मतलब आपने तैयारी करनी है, जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं और जो क्वेश्चन बताए हैं सब्जेक्ट में से बड़े इंपॉर्टेंट, वही आपने यहाँ पे तैयार करने हैं। तो हमारा जो मेन मकसद है ये है कि इस सारी सेमिनार के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना चाहिए, हमारी एकेडमी जो ऑनलाइन हम तैयारी करवाएंगे हम किस तरह करवाएंगे, हमारी क्लास कितने दिन होगी, हमारा टेस्ट सेशन कैसा होगा, तो अब ये आपको सारी चीज़ें बताना है। अब देखें जी, हमारे पास जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं उसमें एक नंबर पे अकाउंटिंग है, नंबर 2 पे स्टैट है, नंबर 3 पे फाइनेंस है। और ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि हमारे पास यानी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आते हैं। और इसमें न्यूमेरिकल तो पेपर में नहीं आएंगे ना, पेपर में जस्ट छोटे छोटे फार्मूले आएंगे, छोटी छोटी चीज़ जनाब, रेशो दी हुई है एक चीज़ की, तो आपने वहाँ से रेशो में से आपने कोई चीज़ निकालनी होगी। इसी तरह फाइनेंस के ऊपर हमारे पास जनाब जिस तरह लाइक दैट टोटल लीवरेज किसके बराबर होती है, या टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर जनाब अन्यूटी ड्यू का फार्मूला लिख देते हैं। तो छोटे छोटे एमसीक्यूज बनाए आएंगे, लेकिन ये चीज़ें जो आपने तैयार करनी है ना, आज आपने ये माइंड सेट करना है कि हम जो तैयारी करेंगे ना, हमने इंटरव्यू की तैयारी समझ करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहे तुक्के से भी पास हो जाते हैं, आपने तैयारी नहीं की, वैसे लगा दी, आपके नंबर 50-55 आ जाते हैं, पास हो जाते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू में जाएंगे ना, इंटरव्यू में उन्होंने आपको ऐसा रगड़ा लगाना है कि जनाब आपका कोई सवाल ही ठीक नहीं होने वाला। क्योंकि इंटरव्यू में वो सवाल में से सवाल निकालते हैं और उस सवाल में से इतने सवाल पूछते हैं कि जनाब वही बंदा बता सकता है जो प्रॉपर तैयारी करता है। ठीक हो गया, चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो। लेकिन जहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड है, तो सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्ट के ऊपर जो है सब्जेक्ट बेस पे सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं इंटरव्यू के अंदर। ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कि बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को तो वही पढ़ा सकते हैं ना जिसको खुद अच्छी तरह से प्रिपरेशन होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जनाब एक बंदे को फर्जी तौर पे सिलेक्ट कर लिया जो बाद में सीख जाएगा, इस तरह नहीं करने। उनके पास 5 बंदे होंगे और 5 बंदों में से एक बंदे को उन्होंने सेलेक्ट करना है। अब उनके पास कितने परसेंट चांस है? आपके पास 80% चांस है कि आप ड्रॉप हो सकते हैं, 20% चांस है कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं। 80 और 20 के अंदर जनाब बड़ा फ़र्क है। तो लिहाजा आपने तैयारी इस तरह करनी है कि हर पॉइंट को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करना है। और इन तमाम पॉइंट को क्लियर करने के लिए आपने एक रजिस्टर लेना है अपना, उसके अंदर नोट्स बनाने हैं। लाइक दैट जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब है, आपको प्रॉपर आना चाहिए। लाइक दैट जी, हमारे पास लीवरेज किसको कहते हैं, आपको मुकम्मल उसकी डेफिनेशन के साथ आना चाहिए, कम्प्लीटली आना चाहिए अच्छी तरह से। अच्छा जी, इसी तरह हमारे सामने एक होता है जीडीपी। जीडीपी का क्या मतलब है, जीएनपी का मतलब क्या है, एचडीआई का क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने जनाब, आपको उसकी मतलब है कि एक तो तरह डेफिनेशन रटा लगा लेना, नथिंग, आपको प्रैक्टिकल पता होना चाहिए जनाब। ये चीज़ें अगर हम जमा करते हैं, जमा कौन कौन सी चीज़ें इस तरह हम जमा करते हैं तो हमारे पास एचडी आ जाती है। जीएनपी से क्या मुराद होता है, तो वो जीएनपी को आपने कैलकुलेट इस तरह नहीं करना कि जनाब एक मुल्क की आमदनी है, बल्कि जीएनपी को मिसाल अपने घर से शुरू करनी है और इस तरह आगे चलते जाना है। तो ये हमारे पास एक तरीकाकार होगा। हमारा लेक्चर जब होगा, लेक्चर के बाद हम बाकायदा आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स देंगे और उनका अगले दिन टेस्ट होगा। मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 दिन हमारी क्लास होगी, सैटरडे संडे हमारा ऑफ होगा। क्लास की हमारी टाइमिंग जो होगी वो होगी जनाब रात को 9 बजे से 10 बजे के दरमियान। ठीक है, रात को 9 से 10 बजे के दरमियान, क्योंकि उससे पहले हमारी क्लास होती है जनरल नॉलेज की। अब आपका जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज भी आपको एक बात मैं बताऊं कि बहुत ही अहम तरीन आपका किरदार अदा करेगा इन नंबर तक पहुंचने के लिए। 20 नंबर का आएगा और 20 नंबर में इसके अंदर जनाब 10 सब्जेक्ट हैं, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, इसी तरह करंट अफेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, वर्ल्ड जीके हो गया। ये सारा मिला के 20 नंबर का बनेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 2021 के अंदर सीट्स आई थी लेक्चरार की, हायर एजुकेशन कमीशन, ये जो हमारी हैं, हमारी तो कॉमर्स स्ट्रीम है, उनकी वो जनरल कैटेगरी होती है। उसमें एक लिया की स्टूडेंट थी फीमेल, उनका था सब्जेक्ट मैथ।
तो उन्होंने मुझे कॉल की कि सर मैं मैथ पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा मैथ तो हम नहीं पढ़ाते, हम जी के पढ़ाते हैं। तो फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने 3 महीने का सेशन था और पेपर भी उनका 2-3 महीने बाद हुआ। तो उनके जो है ना जनरल नॉलेज में बकौल उनके उनके 19 नंबर ठीक थे। मैथ का मेरिट रुका जनाब 41 के ऊपर, 41 के ऊपर। ये जो मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, इनका मेरिट 40 बड़ी मुश्किल क्रॉस करता है। तो वो जनाब उसके नंबर है टोटल, मतलब सिलेक्शन अब सेलेक्ट हो गई है, कॉलेज में एज लेक्चरार काम कर रही है। तो उनके नंबर है 42, सिर्फ 42। अब वो जो जनरल नॉलेज का पोर्शन था ना 21 नंबर का, मतलब 19 नंबर ठीक उसे उनके, अब सेलेक्ट तो वही करा गया। अदरवाइज तो उनके मैथ में और 42 में से 19 निकाल दें तो बाकी तो जनाब 23 बनते हैं। तो मतलब मैथ में उनके 23 है, बाकी जी के मसला। तो लिहाजा जी के को हमने ऐसे मतलब नहीं लेना, जी के को जनाब इंशाल्लाह ताला बड़ा सीरियस को तैयार करना है। तो जी के की हमारी क्लास होगी 80 मिनट की। जी के की क्लास जो हमारी होगी वो भी जनाब सुमार मंडे से लेकर फ्राइडे तक होगी। उसकी भी बाकायदा रिकॉर्डिंग होगी, बाकायदा स्क्रीन शॉट आएंगे, बाकायदा PDF डाटा आएगा। आपका जो आपकी जो क्लास होगी, ये हमारे जो सब्जेक्ट हैं, आपका डबल काम होगा। यानी हमारे पास ये सब्जेक्ट भी होंगे, इसको भी आपने तैयार करना होगा, इसकी अलहदा PDF आएगी, जीके की अलहदा PDF आएगी। तो आपकी क्लास लंबी होगी, यानी 7:30 से स्टार्ट होगी और 10 बजे तक चली जाएगी। ठीक है। अगर आप प्रॉपर क्लास लेते हैं, प्रॉपर टेस्ट देते हैं, तो मेरे समझने के मुताबिक कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता जिसके 70 से कम नंबर है। ठीक है। तो लिहाजा ये हमारा तरीकाकार होगा। अब अगर आपने कोई सवाल पूछना तो जनाब पूछें। हमारी बाकायदा क्लास जो है इंशाल्लाह ताला कल सैटरडे है, तो हम 3 क्लासें लेंगे। पहले सैटरडे, सॉरी कल संडे है, संडे मंडे और ट्यूसडे, ये 3 क्लासें होंगी हमारी। उसके बाद 1-2 छुट्टियाँ करनी है, उसके बाद फिर दोबारा रेगुलर हो जाएंगे। आप में से किसी बंदे ने कोई सवाल पूछना हो तो जनाब पूछ सकते हैं। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिल्कुल। जीके की क्लास हमारी 80 मिनट की क्लास होगी, 80 मिनट की, यानी 1 घंटा और 20 मिनट की। ठीक है। और वो क्लास हमारी स्टार्ट होगी 7:30 बजे, 7:30 से 7:40 से स्टार्ट होगी, 9 बजे ख़त्म हो जाएगी। 9 बजे ख़त्म होने के बाद 10-15 मिनट का वक्फ होगा, फिर दोबारा दोबारा फिर शुरू हो जाएगी क्लास। और इसका ये अंदर हमारे पास ना, हमारे पास बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब होल्डर होते हैं। ठीक है। तो फिर हम रिकॉर्ड क्लास इसलिए करते हैं, जैसे हम अभी सेमिनार करें तो ये भी रिकॉर्ड हो रही है। तो रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में आती है, लेकिन ये है कि आके आपके पास आ जाती है। 7:30 से लेकर 9:30 तक आपने अपने आप को बाउंड रखना है। ठीक है। चार्ज दिन के जो आपको पता है कि आगे जो है ना, इनका पेपर जो है ना बहुत जल्द हो सकता है। लाइक दैट इसका पेपर जो है, जो लेक्चरार है, लेक्चरार का पेपर तो कंफर्म बात है ना कि इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की तादाद ज़्यादा है। तो तमाम टीचर हजरात जो हैं आपको पता इलेक्शन ड्यूटी में मसरूफ़ हैं, तो लिहाजा वो कोई भी मतलब इस तरह नहीं होगा। बाकी जिस तरह छोटी पोस्टें हैं ना, AD प्लानिंग, AD अकाउंट्स या अकाउंटेंट की तो अभी चल रही है, इन दोनों में से किसी का पोस्ट का हो सकता है 28 जनवरी तक। इसके अलावा आपके पास अभी भी 1 महीना मौजूद है, 1 महीना और कुछ दिन। तो आपके पास, लेकिन हमारा जो टारगेट है, हम 40 लेक्चर लेंगे और 40 टेस्ट लेंगे। ठीक है। इस पोस्ट के लिए बाकी जीके का आपका चलता रहेगा। तो इसके हमने जनाब चार्जेस रखे थे 9,000, लेकिन 9,000 से मैंने कम कर दिया, अब 6,000 कर दिए, क्योंकि इसमें होता है सब्जेक्ट पेज। तो स्टूडेंट तादाद जो है ना वो बहुत कम ज्वाइन करती है। कोई बंदा नौकरी पेशा होता है, फिर ज्वाइन करने वाले या अप्लाई करने वाले भी बहुत कम है। पहली बार मैंने देखा है कि जनाब 1,000 क्रॉस भी नहीं किया, हालांकि इसके ऊपर हज़ारों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका जीके वाला पोर्शन होगा ना, उससे आपकी जो कल पोस्टें आई हैं ना, इसकी असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स AD ASF और इंस्पेक्टर ASF, उसकी भी साथ तैयारी होती जाएगी। उसके अंदर सिर्फ 10 नंबर का जनाब वो उनका एक्ट आता है, ऐड होता है, बाकी सारा भी सिलेबस है। जी जी, वालेकुम सलाम, जी बोलें जनाब। जी जी। जी जी बिल्कुल सर।
इसमें मैंने आपको पहले लिखे हैं, हमने स्क्रीनशॉट बनाने और हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। वैसे मैं बता दूं कि जिस तरह हम एम कॉम के अंदर या बी कॉम के अंदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तकरीबन 10-11 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है। उन 10-12 में से एक तो अकाउंटिंग है, एक स्टैट है हमारी, और दूसरे नंबर पे फाइनेंस है, तीसरे नंबर पे। ये तो हमारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं ना। तो इन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। बाकी सारे हैं थ्योरिकल सब्जेक्ट। थ्योरिकल सब्जेक्ट के ऊपर एक टॉपिक सेलेक्ट किया जाएगा, उसके टॉपिक के यहाँ पे हेडिंग लिखी जाएगी, उसके नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, वो जस्ट डिस्कस किए जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन हमारा जो मेन मतलब हमारा फोकस होगा, उसके अंदर मैंने लिख दिया है कि इकनॉमिक्स हो गया, अकाउंटिंग हो गई, फाइनेंस हो गई, बिजनेस हो गई, ऑडिटिंग हो गई, इनकम टैक्स हो गया, इसी तरह हमारे सामने स्टैट हो गया। ये सारे सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं, हम सारे सबका टेस्ट लेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक और भी बता दूं कि पीपीएससी वाले हमेशा जो है ना वो करते हैं कॉपी पेस्ट, इंडियन वेबसाइट से डाटा उठाते हैं। इंडियन वेबसाइट का डाटा मैंने चेक किया है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्ट्रांग। तो वो जनाब वहाँ से करते हैं। तो हम इंडियन वेबसाइट एक दो मौजूद है मेरे पास, उनका डाटा मेरे पास ऑलरेडी मैंने कंपाइल मतलब प्रोसेस में है। तो उसमें से हम पूरा टेस्ट लेंगे। ये जो हम एडी अकाउंट्स जिन्होंने पेपर दिया होगा लास्ट टाइम हेल्थ वाला, वो सारा पेपर वहीं से आया हुआ था, ठीक हो गया। तो हम इस तरह करेंगे कि जनाब आपको बहरहाल ये है कि आप लोगों ने कंसेप्चुअल बेस पढ़ना है, लाइक दैट आपको इंटरव्यू में आप बैठे हुए हैं, तो अगर आपको कंसेप्ट होगा तो आप उनको सही जवाब देंगे। और वैसे भी आपको पता है कि 4 बंदे उन्होंने रिजेक्ट करने हैं, एक बंदे को उन्होंने एक्सेप्ट करना है, तो लिहाजा आप अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन जनाब? जी जी वालेकुम अस्सलाम। उसमें ना आपकी एफ ए में क्या सब्जेक्ट थे आपके? अब ठीक हो गया। जिस बंदे ने डी काम शार्ट हैंड किया था वो एलिजिबल था, ठीक है ना, पहले नंबर पर। तो उसमें ये होगा कि आपके पास उसमें आपका इंग्लिश का जो पोर्शन आएगा ना, उन्होंने अभी तक वो वहाँ पे एक डिटेल जो है ना शेयर करते हैं वेबसाइट के ऊपर, पीपीएससी वाले अभी तक उन्होंने शेयर नहीं किया उनके बारे में। लेकिन उनका जो सिलेबस इस वक्त जो पेपर में जो उनकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, उसके मुताबिक सारा इंग्लिश का ही आएगा। यानी इंग्लिश 80 नंबर की आएगी इंग्लिश, और 20 मार्क्स की आएंगे जनाब आपके पास वो जीके। जीके तो हर सब्जेक्ट में मौजूद है ना। बाकी उन्होंने जनाब आप वो अपलोड करना है प्रॉपर, यानी कि गाइडलाइन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपलोड करना है। उन्होंने पीपीएससी ने अभी तक अपलोड नहीं किया इंग्लिश शार्ट हैंड का। वो अपलोड करेंगे तो उसमें सिलेबस जो है ना वादा क्लियर हो जाएगा। बट जो एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि 80 नंबर की इंग्लिश आएगी आपकी कम्प्लीटली, और 20 मार्क्स जो है ना आपके वो आएंगे जीके के। जी समझ आ गई? एनी अदर क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल कहें, जी जी कहें। ठीक हो गया। क्या नाम है आपका? हम्म, आप उधर डीजी खां थे, राजनपुर तरफ नहीं रखते? हाँ हाँ, वो आपसे बात हुई थी मेरी, ठीक है। अच्छा, चलें जी, मेहरबानी, मेहरबानी जनाब। आपसे एक दो बार आपने कॉल की थी, मुझे याद है। चले सिलेक्शन हो गई ना माशाल्लाह आपकी। चलें मैं, जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन आपके सामने? चलें जी, हमारी इंशाल्लाह मुलाकात जो है ना कल होगी। मैं कल हमारी क्लास बिल्कुल फ्री होगी, ठीक है। हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और टेस्ट का डाटा मैं अभी शेयर करूँगा। उस टेस्ट के डाटा को आपने याद करना होगा, अगले दिन उसका टेस्ट होगा, ठीक है। वो टेस्ट हम कल लेंगे। आप कल संडे है, लेकिन कल भी हमारी क्लास भी होगी, कल कल टेस्ट भी होगा प्रॉपर, ठीक है। नहीं नहीं, जो हमारे पास, दिन मेरी बात सुने, जो हमारे रजिस्टर स्टूडेंट होंगे ना, उनका ग्रुप अलग है। उसमें ऑलरेडी जो है ना 12 स्टूडेंट पहले से इन पोस्टों की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। वो ऑलरेडी उसमें ऐड है।
तो जो भी स्टूडेंट नया रजिस्टर्ड होगा हम उनको उसमें ऐड कर देंगे। बाकी पहली क्लास कल फ्री होगी, उसके बाद ग्रुप क्लोज हो जाएंगे। नहीं नहीं, कल कल हर ग्रुप में आएगी, तमाम 2-3 ग्रुप्स हैं जो हमारे फ्री सेमिनार वाले हैं, तो उसमें आएगा, बेफिक्र हो जाए। चलें जी, एनी क्वेश्चन जनाब आपकी तरफ से, कोई अगर सवाल आपने करना हो तो बता दें, वरना फिर जनाब अल्लाह। हाँ जी ठीक हो गया, इसकी रिकॉर्डिंग बस, रिकॉर्डिंग आपको जो ना 8 बजे राइट टाइम ग्रुप में शेयर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होती है, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर अपलोड होती है। ठीक हो गया। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।